मोहम्मद अमीन साहब। नहीं, सच तो आप भी नहीं बोलते हैं। अमीन साहब सच बताइएगा, भाजपा का प्रवक्ता नहीं बनिएगा। पिताजी, अरे सर, आप पहले दबाव बना लीजिए सामने वाले पर। उनको भी पद नहीं, मिलने दबाव वाला, बना देखिएगा लीजिए। अभी कैसे बोलेंगे। हाँ, जैसे कांग्रेस पार्टी ने तो किसी को पद दिया ही नहीं है सर, है ना। कांग्रेस पार्टी तो एकदम बेदाग रही है। ठीक है, एक सेकंड, मोहम्मद अमीन साहब प्लीज सर, मोहम्मद अमीन साहब गवर्नर बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक, नवल किशोर साहब आवाज कम कर पिताजी, दीजिए। हाँ अमीन जी। अर्पिता जी, इनकी आवाज कम कर दीजिए। जब मैं बोलूंगा तो मैं किसी के मामले में नहीं बोला, हमारी बात को सुन लें जी। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं। अर्पिता जी, जहां तक सवाल है, आज मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस बात को उन्होंने सबसे पहले इस बात को उठाया कि देखिए मैंने बोला और मैंने ये किया और वो किया, तो इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि हमें एफिडेविट दीजिए, हमें जो है तो 1 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए वरना देश से माफ़ी मांगिए, इस तरह के शब्द उन्होंने कहे। और एक बात उन्होंने अनुराग ठाकुर का एक मेंशन किया कि बीजेपी के एक लीडर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी इसी तरह का बोला वायनाड और रायबरेली के बारे में। ये देखिए, मैं बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ। अब मुझे इस बात का जानना है कि आप दोनों के स्टेटमेंट देख लीजिए, दोनों के प्रेस में मौजूद होंगे, इन्होंने क्या बोला और उन्होंने क्या बोला। राहुल गांधी ने सीधा टारगेट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ने ये किया, जिसका नतीजा आपको देखने को मिला एज ए SIR बिहार में शुरू हुआ कि वहां पे जो इन्होंने एक ब्लेम लगाया था कि महाराष्ट्र के अंदर लास्ट में कि वहां पे बीजेपी के वोट जोड़ दिए गए और अपोजिशन के वोट काट दिए गए। जब इस बात को इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर SIR शुरू करके किया, अब इनको बेचैनी हो गई। देखिए, जब क्या बात होता है, सबसे पहले कि जब एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में अगर आप कोई ऑब्जेक्शन उठाते हैं, जब ऑब्जेक्शन उठाते रहे हैं तो उसको उन्होंने मांगा, इलेक्शन कमीशन ने, उनका निर्णय था कि आप हमको लिख के दे दीजिए। आपको बुलाया गया, आप जाते नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, नंबर 1। और दूसरा यही कहा कि सेम मैटर है, लेकिन मैंने उनका भी देखा है, अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर और रायबरेली और वायनाड के ऊपर उठाया है। इसी तरह की प्रक्रिया वहां पे देखने को मिली है कि कुछ कमरों में वोट ज़्यादा हैं, कुछ जगह वोट ऐड किए गए हैं, कुछ जगह वोट काटे गए हैं। ये चीज़ें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं उठाई, अनुराग ठाकुर ने। ये उठाई गई ये बातें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर। अब इसका जवाब उनको देना है। नहीं, अगर अनुराग ठाकुर ने मान लीजिए कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाया और उनका कहना है कि ऐसी कुछ गड़बड़ हुई है, तो उनको भी क्या इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं देनी चाहिए, या बीजेपी आंखों में पट्टी बांध कर बैठी है कि चलिए वो कर रहे हैं, बस हम आके बता जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अर्पिता जी, एक चीज और ऐड करूंगा, 1 मिनट। अर्पिता जी, एक चीज और ऐड करूंगा, अगर